ज्येष्ठ मास महात्म्य के 7वें दिन की कथा के रूप में 7वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे व्रतोपवास वर्णन महात्म्य। इसके पहले के 6 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने के लिए रोज सवेरे जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास की कहानियों के साथ ज्येष्ठ मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ और आज मैं आपको 7वें अध्याय का पाठ बताने वाली हूँ। इसके पहले 6ठे अध्याय में हमने देखा कि पार्वती जी ने भगवान शिव जी से रंभा व्रत का पूर्ण फल व विधि पूछी। तब शिव जी ने दुर्जटी ब्राह्मण की कथा सुनाई कि उसकी पुत्री गुणवती ने रंभा व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी जी बनी और इस व्रत से पार्वती जी भी भगवान शिव जी की अति प्रिया हुई। अब आगे हम 7वें अध्याय में देखेंगे व्रतोपवास वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेके त्रयोदशी तक मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान पर बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान पे बैठ के पुण्यावाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण का, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंचरत्न डालकर कलश पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा जो हो, उसमें शंख चक्र और गदा भगवान के ने धारण किया हुआ हो और उन्हीं के साथ लक्ष्मी जी और गरुड़ जी की स्वर्ण की प्रतिमा भी स्थापित करनी चाहिए। और अपने गुह्य सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करनी चाहिए और चारों द्वार से शोभित पुष्पों का एक मंडप बनाना चाहिए, जो कि केले के स्तंभों से बना हुआ हो और विविध प्रकार की तोरण से उसको सजाकर और मंडप के बीचों बीच भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित करके अनेक प्रकार के पकवान, पायस, खांड और दही मिला हुआ भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए षोडशोपचार विधि के द्वारा। रात्रि को पुराणों की कथा सुननी चाहिए, जागरण करना चाहिए और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराना चाहिए। गीत वाद्य निर्घोष यानी आवाज से आदि से रात्रि तक समय व्यतीत करना चाहिए। प्रातः काल होने पे नदी में स्नान करने जाएं। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वरण करे और उनको वस्त्र और आभूषण प्रदान करते हुए उनकी पूजन करे। कुंड और वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करे और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुति देवें। शर्कर, घी, तेल और खीर की 108 आहुति विष्णु कहती मंत्र के साथ देवें। हवन के पश्चात पूर्णाहुति करके बाकी के हवन की क्रिया को संपूर्ण करें और ऋषियों को दक्षिणा देवें और साथ ही साथ गायों का दान भी करें। उनको छाता व जूता दान करें। 10 प्रकार के जो दान कहे गए हैं वे सारे दान देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके पश्चात उनको भी दक्षिणा देकर प्रसन्न करके विदा करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है, वह अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवे। मैं मंत्र का अर्थ यह बता रही हूँ कि हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें, देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करें। हे केशव भगवान, आप उद्धार करता हो, ऐसे केशव भगवान को मेरा नमस्कार है। यह मंत्र का
पाठ करके दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पालना करना चाहिए। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष तक करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करना चाहिए। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनको वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गायों का दान दें और जो भी वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो और बलवान और बहुत दूध देने वाली गाय हो, गायों के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कोई कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब किया हुआ निष्फल चल जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य व्रतोपवास महात्म्य वर्णन 7वां अध्याय संपूर्ण।